हेलो, नमस्कार जसवंत राय जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? प्लीज़ रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं अप्रूव करती हूँ। मैंने ऐड कर लिया आपको, आपको इनवाइट किया है। प्लीज़ जसवंत राय जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। और कैमरा हॉरिजॉन्टल रखिए, लिटा के रखिए मोबाइल को। हेलो दोस्तों, आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बात करेंगे यशवंत राय जी के साथ। वो पोइट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए। यशवंत राय जी, मैंने आपको ऐड किया है, लेकिन आपने डिक्लाइन कर दिया है, इसलिए आप अपना कैमरा अगर हॉरिजॉन्टल नहीं रखा तो हॉरिजॉन्टल रखिए, लिटा के, जैसे लैंडस्केप होता है वैसे रखिए। यशवंत राय जी, आप अपना कैमरा हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए प्लीज। मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप डिक्लाइन कर रहे हैं। हेलो यशवंत राय जी, सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? सुप्रभात, नमस्कार। बहुत सुप्रभात, बढ़िया, गुड आप बताइए। मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। अपने आप बारे में कैसे हैं ये थोड़ा। बताइए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा कैमरे के इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, आ रहा है। नहीं, नहीं नहीं, ये तो टेढ़ा हो गया। पहले ठीक था, हाँ अब ठीक अब है। ठीक है। अब ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक हाँ है जी, ठीक। अपने बारे में। मैं यशवंत राय फ्रॉम गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर से हूँ। वैसे तो मैं प्रोफेशन से एक अकाउंटेंट हूँ, लेकिन समाज की एक्टिविटी में शामिल रहता हूँ। और बाकी मेरी आदतें कुछ हैं, वो पोएम और पोएट्री लिखने की। तो यही है दिनचर्या। आज हमारी आपकी चर्चा जो हो रही है वो एक रेन हार्वेस्टिंग पे हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज से घटती हुई जो समस्याएं हैं उस पे चर्चा करेंगे हम एक दूसरे के साथ। हाँ जी, जी रेन वाटर जी। हार्वेस्टिंग क्या है? अब मॉनसून आ रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो कैसे लोग इस वाटर को कंजर्व करें, सेव करें, उसके बारे में बताइए। ये बहुत सरल प्रक्रिया है रेन वाटर को स्टोरेज करने का। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को खोते जा रहे हैं, इसको संजो करके नहीं रख रहे। और ये समस्या का सबसे बड़ा कारण है। पहले शुरुआत करते हैं कि रेन हार्वेस्टिंग क्यों आवश्यक है। पहले तो पानी का वाटर लेवल काफी नीचे चलता जा रहा है। ये हमारी डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है। हम बहुत गहरे डीप डीप जो खुदाइयाँ करते हैं इसका भी असर पड़ता है। और शहरों में अब जितने भी मकान बन रहे हैं वो सब कंक्रीट के होते जा रहे हैं। धीरे धीरे रोडें आरसीसी की होती जा रही हैं, जिससे पानी जमीन में जाता नहीं है। पानी जमीन में न जाने के कारण वाटर लेवल नीचे जा रहा है।
पानी बह के वो सीवर के साथ में नदी और तालाबों नदी में चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा ये है कि पेड़ पौधे का रोपण भी नहीं हो पाता है शहरों में। इससे टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। और जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ भी पेड़ पौधे हैं वहाँ का तापमान और उसके नीचे जो छोटे छोटे वो पौधे और पेड़ उगते हैं वो एक तरह से परजीवी होते हैं। उन पौधों के आसपास वो काफी हरे होते हैं वो भी, लेकिन वो एक्चुअली में वो भोजन जो बनाते हैं ना वो पेड़ों से अपना लेते हैं, वो खुद का अपना भोजन नहीं बनाते। क्यों? कि पानी जो वहाँ पे है ना, पौधा वो पेड़ जो है पानी वाटर लेवल को बना के रखता है। तो ये चीजें जो है पानी का ये समस्याएं शहर में आती जा रही हैं। दूसरा, पानी को स्टोरेज करने का कोई बहुत बड़ा वो ऐसा नहीं है कि हम बारिश के पानी को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं या उसको संभाल के नहीं रख। बहुत इजी प्रक्रिया है। राजस्थान में देखिए लोगों ने पुराने जमाने की बावड़ियां बना रखी हैं और अपने घरों में बहुत बड़े बड़े टैंक बना के रखे हुए हों, जिससे टेम्परेचर भी ठंडा रहता है और वो पानी को वापस यूज भी कर लेते हैं। तो टैंक बनाना आसान नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ी प्रक्रिया है टैंक बनाने की। लेकिन जो सबसे इजी और साधारण प्रक्रिया है रेन हार्वेस्टिंग और पानी संरक्षण करने की, वो पानी जितना भी बारिश का है वो जमीन में चला जाए। अगर वो जमीन में चला जाता है तो वाटर लेवल भी बना रहेगा, पेड़ पौधों को भी प्रचुर मात्रा में पानी का वो खपत होता रहता है और अपने हैंडपंप में भी पानी लगातार मिलता रहता है। अब ये बने कैसे? जागरूकता की थोड़ी सी कमी है लोगों के अंदर में। लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन या नगर निगम एमसीडी वगैरह इसके लिए हरकत में आए और काम करे। तो इतना इजी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत काम करना होता है गवर्नमेंट को, बाकी अदर चीजों को। पर यह है कि थोड़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट और थोड़ी जागरूकता गवर्नमेंट के तरफ से, जैसे सफाई अभियान को लेकर के चला है, उसी तरह से रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी एक होना चाहिए हमारी अपनी नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये हाँ हाँ, कहिए हाँ कहिए। जी, नहीं आप बोलिए। जी बोलिए। हाँ, रेन आप हार्वेस्टिंग बताइए। की जो पानी की संरक्षण है बहुत ही इजी प्रक्रिया, बहुत इजी प्रक्रिया है। मैंने भी दो एक जगह बनवाए भी थे पहले पुराने मकान में अपने रेन हार्वेस्टिंग के लिए। अभी नए मकान में हमने बनवाया नहीं है, पीछे कुछ जगह बाकी है उसको बनवाना है। और जिनके पास जगह की कमी है वो आराम से गली में भी बनवा सकते हैं। जो नगर एमसीडी की रोड होती है ना, उस पे भी बना सकते हैं। छत का पानी जो है वो डायरेक्ट जमीन में जाए, तो बारिश का जितना भी है पानी छत पे अपना आता है वो जमीन में आसानी से जाए। वो कैसे जाए? एक 4x3 का या 3x4 के चौड़ाई का एक गड्ढा करवाएं। और गड्ढा का लेयर और हिसाब कितना होना चाहिए? हमारे जमीन के अंदर में रेत की परतें होती हैं 2 और 3। वो 8 से 10 फीट जब खोदने के बाद में हमें वो परतें मिलती जाती हैं। तो कम से कम 2 या 3 परत जमीन के अंदर में वो हमें दिखे, वहां तक हमें खुदाई करनी है। और वो खुदाई मुश्किल से 15 फीट या 20 फीट के अंदर में वो हमें 2 या 3 लेयर रेत का मिल जाता है। उसी पे हमें बंद कर देना है और नीचे से जहाँ पे हमने खुदाई की कर रखी है 15 फीट या 20 फीट, वहां से हमें साइड से ईंटे की चुनाई करनी है। ईंटे की चुनाई कैसे होनी चाहिए? बीच बीच में जाली काटना है। आप समझ रही है ना? बीच हाँ बीच में वो जी। जो जाली काटते हुए, हाँ, या तो उसको जाली राउंड में भी मीन्स कर सकते हैं। फिल्टर, जाली फिल्टर होता है। हाँ, फिल्टर नहीं, हाँ। ईंट की जो चुनाई होगी ना वो पक्की होगी, नीचे से पक्की होगी। साइडों में दीवारों हाँ। जो हमने खुदाई कर रखी है 20 फीट गड्ढा गड्ढा हाँ। या 15 फीट जितना भी गड्ढा है, वो चारों तरफ से हाँ। राउंड शेप में भी हो सकता है और चौकोर में भी हो सकता है। तो ईंट की जो चुनाई होगी ना वो जाली अच्छा। के रूप में होगी।
जाली का मतलब कट कट के होगा, पूरी अच्छा तरह से वो दीवार नहीं बनती है, अच्छा, बीच बीच गैप में गैप होगा, होती है, थोड़ा खाली थोड़ा होती गैप होगा। ठीक है। है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ये ऐसे होगा, मैं आपको एक ईंट का डेमो बता देता हूँ दिखा के। ये देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे चुनाई होगी, ऐसे ऐसे। ये ईंट दिख रहा है आपको ना, दो हाँ ईंटें जी, दिख हाँ रही जी, हैं। हाँ जी, अब हाँ जी। तीसरी रखी जाएगी ऐसे, तो ये गैप, अच्छा। इस तरह का गैप बनता चला जाएगा, ठीक इस है। तरह का गैप बनता चला जाएगा। और ये चुनाई कहाँ तक करनी है, हमें ऊपर से 5 फीट छोड़ देना है, 5 फीट या अच्छा 6 फीट छोड़ देना है। और उसके ऊपर जो चुनाई होगी वो गैप नहीं छोड़ना है, वो पूरा पूरा चुनना है। इसके बाद में एक प्लास्टिक की पाइप 4 इंची की, जितना हाँ, जितना गड्ढा है उतना ही पाइप चाहिए हमें। और वो पाइप जाली वाला होना चाहिए। जाली वाला मतलब जो फिल्टर वाला पाइप होता है, बिल्कुल कटी हुई होती है, तो उसको अच्छा बनाना भी पड़ता है और मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है। अच्छा। ऊपर से 5-6 फीट जाली नहीं होगी और बाकी के नीचे जाली होगी। अगर जाली बनी हुई पाइप नहीं मिलती है तो आप अपने घर पे भी उसको बना सकते हैं। उसमें जाली कैसे बनेगी, एक सरिया लीजिए या 2 सरिया लीजिए, कम से कम 10-12 mm की सरिया हो, और उसको गर्म करके और उसमें छेद छेद बना दीजिए, बहुत सारा ऊपर से नीचे तक मोटा मोटा छेद बना दीजिए। कम से कम अच्छा मान के चलिए कि वो 14-15 की छेद बन जाए। अब अच्छा। उसको, उस पाइप को उस गड्ढे में खड़ा करना है। गड्ढे में खड़ा करके बीचों बीच खड़ा करके चारों तरफ से ईंट के टुकड़े हों, टूटे हुए ईंट हो, उससे भर हाँ, देना। चिनाई कर उससे देनी है। ऊपर तक, अच्छा चुनाई नहीं करना है, भर देना हाँ, है, ऐसे भर देना है अच्छा। गड्ढे को। बस ध्यान ये रखना है कि पाइप टूटे नहीं। ठीक है। पाइप को बचाते हुए उस गड्ढे को भर देना है। और अच्छा भरने के बाद में उस ऊपर से रोड पे पाइप ना दिखे, उसको अंडरग्राउंड ही बैंड करके, और बाकी आप जो ऊपर से आपका ड्रेन का पानी आ रहा है जो छत से, हाँ, उसमें आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो जो भी बारिश का पानी होगा वो उसके अंदर चला जाए। अच्छा, ये प्रक्रिया इतनी सरल है, बहुत महंगी नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज्यादा कोई पैसा लगना है। ये गड्ढा खोदने का ही पैसा लगना है, पाइप भी कोई बहुत महंगी नहीं आती है इसकी। पाइप भी हाँ, कोई बहुत महंगी नहीं होती है, अच्छा वाटर वाली पानी होती है, ब्लैक कलर की, वो सस्ती मिल जाती है अच्छा। बाजार में। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। और ये बहुत सेफ भी है। जो भी पानी होगा ना वो चला जाएगा, जमीन के अंदर में चला जाएगा। वो जो मैंने आपको शुरू में चर्चा करते हुए बताया है कि रेत की 2 या 3 परतें, वो 2 या 3 परतों, रेत की जो 2 या 3 परत है, पानी वो उसी में जाएगा, पाइप और छेद के रास्ते ईंटों को जाएगा, और ईंटों से होते हुए वो वो उसमें रेत में चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा हम्म, पानी जा कहाँ रहा है। और हमारा नीचे का जो वाटर लेवल है वो बना रहेगा। हमारे नलों में जो प्रेशर पंप है उसमें पानी की मात्रा अच्छी बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। और ये सभी को करना चाहिए। हमारा घर है, सामने वाले का घर है, बगल वाले का घर है, उनका घर है, ये सबको करना चाहिए। तो और ये कलेक्टिव भी हो सकता है, कलेक्टिवली भी हो सकता है, सब मिलके बनाए। मतलब, जैसे हाँ, अगर एक। 2 या 3 घर मिल, हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर 2 या 3 घर, जैसे बगल बगल के 2 घर हैं, ये आराम से बना सकते हैं। 3 घर भी अच्छा बना सकते हैं, सामने वाला भी बना सकता है। 4 घर जो है ना बगल बगल के, सामने वाला और अपने बगल वाले 4 घर के बीच में और गली में एक ऐसा बड़ा सा बना करके, और उसमें पाइप के द्वारा छोड़ सकते हैं पानी अपना। तो इसकी मेंटेनेंस भी और होती है। हाँ, मेंटेनेंस इसकी ना हो इसके लिए एक सिस्टम और है। जो पानी आपका, जो पानी आप डायरेक्ट उसमें ड्रेन में डाल रहे हैं, उससे हाँ, पहले एक छोटा सा टैंक बना लीजिए। छोटा सा मतलब कितना बड़ा हो, 3 बाई 3, और गहराई 4 फीट के आसपास। उसका क्या है, पानी पहले उस ड्रेन में जाएगा। पानी पानी जो है वो पक्की ड्रेन बनती है। अच्छा पक्की का मतलब ईंट से चुनाई करके
ईंट से चुनाई करके और पक्के मसाले से बनती है। अच्छा, उसका उसमें एक फिल्टर लगता है, कैसा भी फिल्टर लगा दीजिए। जो ये बोतल होते हैं प्लास्टिक के, जो कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, हाँ इनको जी। इनको आप लगा सकते हैं, इसमें छेद छेद करके और उसमें फंसा सकते हैं, और वो उसी के द्वारा फिल्टर होकर के उसमें जो आपका बनाया हुआ गड्ढा है वो उसमें पानी जाएगा। तो ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी 8 साल 10 साल तक। जो कचरा होगा बारिश के द्वारा, जो मिट्टी होगी, वो उस गड्ढे में बैठता चला जाएगा, और जो फ्रेश वाटर है वो आसानी से उसमें आपके बनाए हुए ड्रेन में उसमें, तो इसको सोखता कहते हैं, जो सिंपली भाषा में है सोखता कहा जा सकता है। उस सोखते में पानी चला जाएगा। क्या कहते हैं इसको? और अगर सोखता, एक सिंपली भाषा में, देहाती भाषा में उसको सोखता कहते हैं, सोखते में पानी चला जाएगा। अच्छा। और हाँ, उसका मेन मोटिव अपना यही है कि रेन हार्वेस्टिंग का एक जो सिस्टम है वो हो जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको तो अपने इंस्टीट्यूशन में 3-4 चीजें लागू करनी है। पहले, अगर वो मॉल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं या हॉस्पिटल बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो किसी भी तरह का, या कोई भी बहुत बड़ा हाउस है 300-400 मीटर में, 500 मीटर में, 1000 मीटर में, तो उनको 2-3 चीजें करनी है। पहले तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम उनको लगाना होगा। दूसरा, उनको ये सोलर एनर्जी, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीजें हैं वो उनको लेके चलना है, लागू करके चलना है, और ये अच्छी पहल है। पर इसमें थोड़ा सा जागरूकता नहीं आ रही है लोगों के बीच में। और ये बहुत महंगी चीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगता हो इसमें, बहुत सस्ते आपने में हो जाता बनवाया था तो कितना खर्चा आया था आपका उस टाइम? है। जिस समय मैंने बनवाया था उस समय ज्यादा खर्चा नहीं, गड्ढा करने का ही एक लेबर दिहाड़ी का मिस्त्री है, वो 300 रुपये उस समय चल रहा था, तो 2 दिन में गड्ढा कर दिया था। उसमें 600 रुपये गड्ढे का लगा था, और पाइप तो हमने अपने खुद ही अपने आप तैयार कर लिया था, 400-500 की पाइप आई थी। टोटल खर्चा 1000 रुपये में हो गया था। तो अब इस समय अगर बनवाए कोई तो 2000 रुपये लग जाएगा। अब पक्की चुनाई करके लगाए तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि अगर 4 घर मिलके बनाए तो 3000 रुपये समथिंग खर्चा आएगा, तो 3000 में कंट्रीब्यूट हो जाएगा आराम से। तो ये आपने। है, और 4 घर मिलके अगर बनाए, 4000 भी हाँ खर्चा जी। आए तो आता है, तो 1000-1000 रुपये, जी 1000-1000 रुपये आएगा, हाँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर खर्चा नहीं लेंगे, आएगा। आपस में बांट लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा जी जी सिस्टम है जी। ये। हाँ, ये रोल मॉडल भी मैंने अपने बच्चों को बना के स्कूल में दिया था, बनवाया था। अच्छा। उस स्कूल से इनको मिला था बनाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग पे, तो उसमें मैं काफी रिसर्च करके बनाया। दूसरा, मैं एक और भी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब सिंगापुर के बारे में आपने सुना होगा। हाँ जी। वहाँ पे पानी का लगभग 50 से 60% जो बारिश का पानी होता है उसका वो यूज कर लेते हैं। उसका वो बड़े अच्छा। आसानी से, बहुत ऐसा उन्होंने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है। पॉन्ड भी बहुत बड़े बड़े वो उन्होंने अंडरग्राउंड टैंक बना रखे हैं, और पानी उनका सारा जमीन में जाता है, एक बूंद भी पानी इधर उधर उनका नुकसान नहीं होने पाता। अच्छा। और दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लगभग 2400 मिलीमीटर पानी बरसात उनके यहाँ होती है, और उस बारिश का, बरसात का लगभग 60% वो यूज कर लेते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली में एक स्कूल में, मिराज कोई स्कूल है, उसमें इसका रोल मॉडल पेश किया हुआ था। तो नेचुरल रिसोर्सों का, वाटर का, खासकर पानी के लिए जो है सबसे वो बड़ी चीज है उन्होंने जो बनाई है। और अमेरिका ने उसमें एक वाटर रिसोर्सेज पे ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है सिंगापुर के बीच में। और अब तो उनको ये समुद्र का पानी भी वो फिल्टर करने लगे हैं। उनके यहाँ काफी एक्सपेरिमेंट है इन सब चीजों पे, क्योंकि पानी की कमी है। और खासकर अपने यहाँ से जो पूर्ति होती है वो ठीक है, नहीं तो बाकी मलेशिया से लेते हैं। और एक और भी रेन हार्वेस्टिंग के अलावा अगर पानी को संरक्षण करने का एक और तरीका है, बहुत सारे देशों ने उसको अपनाया भी है और बताया भी है,
और कर भी रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अब जैसे सिंगापुर की बात लेते हैं, वो अपने सीवर का पानी भी वो यूज कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, उसको वेस्ट नहीं जाए बिल्कुल, जापान में भी है। पानी को। हाँ, जापान में भी है। वो पानी को यूज वेस्ट नहीं होने देते हैं, उसको रिसाइकल करके फिर वो धोने में, बाकी कपड़ा में, नहाने में, इन सब चीजों में यूज कर लेते हैं और पीने लायक तक बना देते हैं वो। हाँ, और इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। लीटर पीछे माने तो उनकी जो वॉश करने का, पानी का साफ करने का खर्चा 3 से 4 पैसे लीटर आता है, 2 से 3 पैसे। वो बहुत बड़ी चीज है। अपने यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत कुछ बड़ी। एक्सपेरिमेंट कुछ बनाया बनाया था गवर्नमेंट ने, कई जगह सीवरेज प्लांट बना रखे हैं। लेकिन ये है कि अभी जागरूकता की कमी, और जब तक ये जन जन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, तब तक इसका जो एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। जैसे अपना ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान पे जन जन लोगों में एक चेतना आ गई है कि नहीं, हमें स्वच्छ बिल्कुल। रहना है, साफ रहना है। उसी तरह से ये भी है। और ये अपना काम है, ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट आए, नगर निगम आए, सिटी आए तो हमें करके बताए या दे। ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट खुद हमें सब्सिडी आगे आना देती? सब्सिडी भी मिलती है कि गवर्नमेंट हेल्प करती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए? नहीं, अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ऐसा कोई रूल तो मैंने सुना नहीं है आते हुए। एक्चुअली में इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है कि इसमें कोई सब्सिडी की जरूरत पड़े हमें। हम्म, अब एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने में मुझे 2,000, 2,500, 3,000 का खर्चा आएगा, तो उसमें क्या सब्सिडी लेंगे हम। हम्म, और गांव में तो आप देखिए कि इतने तालाब पोखरे हैं, वहां का वाटर लेवल क्यों नहीं जाता, हाँ, वहां प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती, शहरों में ही क्योंकि आती वहाँ हैं। की जमीन अब कच्ची है, वहां से पानी रिस जाता है अंदर। हाँ, यही सबसे बड़ी बात और यही है। और हमारी हमारे यहाँ मेन पानी चीज है, हमारी सड़कें जी। पक्की हैं, ईंटों वाली गलियां जो हैं, पहले ईंटों वाली हम्म। होती थी, अब ईंटों वाली जी। गलियां नहीं है, जहाँ से पानी नहीं है सारे। धरती के अंदर चला हाँ, जाए। सारा आरसीसी का है, वो बह के चला जाता है। अभी मैंने गाजियाबाद में देखा है, नगर निगम जो है आरसीसी की रोडें वो हटा करके ना, वो इंटरलॉकिंग जो होती हैं वो रोडें बना रहे हैं। मैंने पूछा भी अच्छा। कि भैया ये इतनी मेहनत नगर निगम वालों से, मैंने क्वेश्चन करा, इतनी बढ़िया रोड है। बोले भैया ये नगर निगम का एक सर्कुलर आया हुआ है, इन चीजों को हटा करके, और हमें ये लेना है, पानी नीचे जाता नहीं है और जम जाता है कहीं कहीं, तो ये दिक्कतें नहीं आएगी, ये पानी नीचे चला जाएगा। अच्छा, वो बनाने का, रोड भी बनाने का जो इंटरलॉकिंग सिस्टम बना रहे हैं, वो इस तरह से बना रहे हैं कि पानी नीचे जाए। कैसे? पहले रेत बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर वो बिछाते हैं, ये कंक्रीट के पत्थर बिछाते हैं, वो फिर रेत बिछा करके उसके ऊपर से फिर इंटरलॉकिंग करते हैं, तो वो अच्छा। आसानी से पानी चला जाता है। हाँ, और बिल्कुल। अभी मैंने रिसेंटली कई जगह देखा है कि रोड के किनारे जो कच्ची जगह थी, जहाँ पे पानी लग जाता था, तो उसको उन्होंने इस तरह से बनाया है कि वो जो जाली वाला ईंट होता है ना, इंटरलॉकिंग, एक जाली कटा कटा होता है, बीच बीच में छेद छेद सा होता है डिजाइन का, उन ईंटों का प्रयोग किया हुआ। अच्छा, तो मुझे इससे ये समझ पानी आया कि अंदर ये चला पानी नहीं, जाता है। पानी अंदर जाए, इसका यही एक मोटिव है और कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट इस चीज को सोच रही है, लेकिन गवर्नमेंट जब तक सोचेगी और करेगी तब तक तो बहुत देर होगा, हमें खुद को करना चाहिए। और नहीं, ये हमें गवर्नमेंट पे बड़ा नहीं अच्छा सोचना इसका चाहिए, खुद करना चाहिए। खुद करना चाहिए, इतना बड़ा खर्चा नहीं है कोई। अभी हमारी आपकी चर्चा हुई है, अगर 4 घर मिल करके और बीच में अगर ये बनाते हैं और 4,000 भी खर्चा आता तो 1,000 रुपये खर्चा है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। 1,000 रुपये हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और तो आरसीसी का रोड भी अगर है गली में, तो कितना कितना मुश्किल होगा, 2 फीट का अगर मोटाई भी हो तो एक लेबर आसानी से तोड़ देगा उसको। हाँ, और तोड़ देगा, बाकी अपना गड्ढा बना करके नीचे नीचे और सारा अंडरग्राउंड करके बढ़िया से एक मिस्त्री बिल्कुल। लग जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आना। और मैं अगर एक लेबर लेके बनाऊं तो मुझे तो किसी टेक्नीशियन की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही बना सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कोई
हाँ, और बाकी टैंक बना करके संरक्षण करना इतना आसान नहीं है। उसको खुला नहीं छोड़ सकते, उसको ढका ढका रहना रखना पड़ेगा। हम्म। घर के अंदर बहुत बड़ा टैंक बना लेते हैं तो उस पानी को लेकिन तो जगह छह की महीने तक यूज कर समस्या सकते है। लेकिन जगह की हैं। नहीं, जगह की समस्या है। समस्या नहीं, जगह की समस्या नहीं है, जगह की अंडरग्राउंड नहीं, टैंक बनाना जगह की समस्या है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी सड़क हो तो। नहीं है। सड़क में नहीं, हम अपने कमरे के अंदर बना सकते हैं। मकान जब बनाते हैं हम, तो हाँ, कमरे के जब अंदर एक बनाते तब तो हो सकता है, लेकिन बने हुए हाँ, बाद में मकान में मुश्किल है। बने तो हुए छत मकान में पे भी तो खर्चा हो ज्यादा आ सकता जाएगा। है। छत पे भी तो स्टोर कर सकते हैं। हाँ, छत पे कर सकते हैं, पर छत वाला ज्यादा खर्चा है। जो हाँ। हम कमरे के अंदर में अगर हम टैंक बनाते हैं तो उसका खर्चा कम आएगा, छत के ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि उसको वाटर अच्छा। प्रूफिंग करानी पड़ेगी। और कमरे के अंदर बनाते हैं तो उससे वाटर प्रूफिंग नहीं कराने की जरूरत। अच्छा। कमरे के अंदर में हम आसानी से बना सकते हैं, जितना बड़ा हमारा कमरा है हाँ, उतना ही बड़ा बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। लेकिन छोटा उससे बनाएंगे तो सीलन नहीं ज्यादा, आएगी कमरे में। सीलन नहीं आएगी। अगर हम सिस्टम से बनाते हैं, तरीके से बनाते हैं, तो सीलन बिल्कुल नहीं आएगी। उसके लिए हमें टेक्नीशियन एक्सपर्ट को लेना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के जो सीलर हैं उनको लगाना पड़ेगा साइडों में, और सीलन बिल्कुल नहीं आएगी। और सबसे अच्छा। बड़ी बात ये, अगर सबसे एडवांटेज ये रहेगा, अगर हम कमरे के अंदर में टैंक बनाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है ना, हमें किसी एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे घर में। कूलिंग रहेगी, कूलिंग रहेगी। हाँ, एसी की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि कूलर भी नहीं लगेगा तो भी चलेगा, पंखे से काम चल जाएगा। एक बार बिल्कुल। खर्चा तो आएगा, लेकिन पूरे घर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। हाँ, और बिल्कुल। एक बार अगर सपोज करिए कि 10 बाई 15 16 का कमरा है, और 15 फीट गड्ढा, और 10 बाई 15 16 का अगर कमरे के अंदर में वो टैंक बन गया, तो नहाने धोने के लिए ना हम्म। 6 महीने का पानी है वो। बिल्कुल। नहाने धोने के लिए 6 महीने का पानी है। और पानी खराब नहीं होना, उसमें क्लोरीन की थोड़ी सी गोली डाल दीजिए, पानी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जो भी गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी, एक बार सफाई होगी, बारिश आया फिर पानी छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीका एक बताया आपने। एक बार पैसा लगेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम तक, 6 महीने तक के लिए आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी। आपकी मोटर नहीं चलेगी, बिजली खर्चा नहीं होगा, आपको ये नहीं सोचना है मोटर लाइट आई है, मोटर चलाना है, नगर निगम से पानी आया है नहीं आया, इन सब चीजों से बिल्कुल निजात मिलेगी। और बहुत सबसे बड़ी बढ़िया। बात है, आपको बिल्कुल प्राकृतिक पानी, नेचुरल वाटर मिलेगा। आप पीना बिल्कुल चाहें तो मैंने। उसे प्योरीफायर करके हाँ। पी भी सकते हैं। अच्छा। पीना चाहें तो प्योरीफायर करके पी भी सकते हैं, उसे कोई दिक्कत थोड़ी ना। एक भगोने में डाल करके और ढंग से अगर गर्म करके छान दिया तो बिल्कुल मिनरल वाटर हो जाएगा। हाँ, तो मटके में भी रख सकते हैं, ठंडा रहेगा। हाँ हाँ, मटके में भी रखते बहुत अच्छा। दोस्तों, ये थे यशवंत राय जी, जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। अब मानसून आने वाली है, तकरीबन आई गई, कई जगह पे तो आ भी गई है कई स्टेट्स में। लेकिन उस पानी, इतना पानी, हजारों गैलन पानी वेस्ट जाता है हर घर का। अगर हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कर ले तो पानी की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में पानी की समस्या आ रही है। जैसे अफ्रीका में देख लीजिए, और ये इंडिया में भी, चेन्नई में है, और देशों में भी है। और सब लोग, सब कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने घरों में कोशिश करें, सरकार की तरफ ना देखें, खुद कोशिश करके ये सिस्टम अपनाएं, और पानी की कमी से निजात पाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत राय जी बहुत आपका। बहुत आपने बहुत बहुत मुझे, नमस्कार आपको। व्यूवर्स को, बहुत अच्छी बातें बताई। उम्मीद है वो इन बातों पे अमल करेंगे, और पानी की कमी को, पूर्ति को पूरा करने के लिए हेल्प पूरा कर मिलेगी उनको।
धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा।